Assalamu alaikum students. So I'm going to discuss object oriented program. My name is Kinza. So object oriented program इसको सब ऊप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊप इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमारे पास आती है सी प्रोग्रामिंग, फिर आती है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग जिसमें हम C++ पढ़ते हैं, फिर हमारे पास आती है ऊप प्रोग्रामिंग। जिस तरह हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले इसका मेन आइडिया में क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास कौन कौन से इसमें होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्लासेस आती है इसमें, फिर हमारे पास आते हैं इसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड द लास्ट वन इज हमारे पास आती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म ये आती है लास्ट। ये हमारे पास है इसके मेन कॉन्सेप्ट्स कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने पढ़ना उसकी क्लासेस कैसे बनती हैं, देन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, और देन लास्ट वन इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है कि अगर हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले है कि द फंडामेंटल आइडिया जो है हमारे पास बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू कंबाइन इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। एक सिंगल यूनिट में उसे कंबाइन किया गया था बोथ डाटा एंड फंक्शन में। सो जिसमें डाटा और फंक्शन है ऑपरेट करे, डाटा और फंक्शन एक साथ ऑपरेट करे, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। कि हमारा एक डाटा और एक फंक्शन एक साथ ऑपरेट करें एक प्रोग्राम में, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो हमारे पास है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमने ऊपर पढ़ा कि अगर वो एक फंक्शन और एक डाटा मतलब एट्रीब्यूट्स को उन्होंने बोला है डाटा, और फंक्शन मतलब मेंबर फंक्शन हो, इसमें मेंबर फंक्शन हो तो हमारा क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ओके। अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स हो एक प्रोग्राम में, डाटा हो और फंक्शन एक साथ ऑपरेट करे वो, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम अप्रोच कैसे करते हैं, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक ओके देन हमारे पास है कि हमारा जो एट्रीब्यूट्स है, हमें यही नहीं पता कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिस तरह एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमारी ये क्लास है, ठीक है। उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कि एक चेयर है, ठीक है। अब चेयर का कोई कलर होगा, ठीक है, चेयर का कोई साइज़ होगा, वो हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। उसका फंक्शन क्या है कि हमने उस पर बैठना है, तो ये हमारा उसका फंक्शन है, ठीक है। सो हमारे पास आई कलर, नंबर ऑफ डॉट्स, जॉब टाइटल, हाउस पावर, सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और जो बिहेवियर है, जो फंक्शन है, वो क्या है, यू कॉल अ फंक्शन टू डू समथिंग, कि हमने कोई फंक्शन कॉल किया है कुछ करवाने के लिए, वो हमारा मेंबर फंक्शन है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे एक हो प्रोग्राम में हो और डील कर रही हो, ऑपरेट कर रही हो, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, ये कॉलन ज़रूर लगाने हैं ऑब्जेक्ट बनाने में। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, हमने इसका डाटा लिया, डाटा में क्या लिया, एट्रीब्यूट्स में क्या लिया, इसके नेम ले लिया, स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, इट्स अ एट्रीब्यूट। फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि हमने उस नेम को किस में कराना है, उस रोल नंबर को उसकी एवरेज निकालनी है, टोटल नंबर, ठीक है। एवरेज अगर हमने इसकी निकालनी है, उसे डिस्प्ले कराना है। ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कि जिसमें एक डाटा के एट्रीब्यूट्स और उसमें उसके फंक्शन हो, तो वो हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है,
राइट। हमने पढ़ा क्लासेस, ऑब्जेक्ट पता चल गया कि जिसमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शन एक तरह से ऑपरेट कर रहे हों एक ही प्रोग्राम में, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज क्लासेस? क्लासेस हमारे पास है कि इन ऊप हम ऊप वी से दैट ऑब्जेक्ट आर मेंबर ऑफ क्लासेस, कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक मेंबर है क्लासेस का। ऑब्जेक्ट क्या है? इज अ मेंबर ऑफ क्लासेस। यू कैन डिफाइन मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, हम एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, हमें क्लास देते हैं फॉर एग्जाम्पल हाउस की। अब हाउस के ऑब्जेक्ट्स क्या बनेंगे? हाउस के एक से ज़्यादा भी अब एक हाउस भी हो सकता है, 2 हाउस भी हो सकते हैं, 3 हाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आगे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक वो कहता है कि यू कैन डिफाइन मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, अ क्लास सर्व हैज़ अ प्लान और ब्लूप्रिंट। अब एक क्लास है, वो एक क्लास जो है वो सर्व होती है हैज़ अ प्लान से और एक ब्लूप्रिंट से, ठीक है। इट स्पेसिफाई व्हाट डाटा एंड व्हाट फंक्शन विल बी इंक्लूडेड ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये इस पर स्पेसिफाई करता है कि हमें उसके क्लास के मुताबिक कौन से एट्रीब्यूट्स उसमें लाएंगे या कौन सा हमारा उसमें डाटा होगा, कौन से हमारे फंक्शन उसमें इंक्लूड होंगे। ये हमारे क्लास पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। डिफाइनिंग द क्लास डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि हमारे पास जो क्लास है, हमने जो डिफाइन की है क्लास, हम उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हम मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हम एक मेन फंक्शन में उसे कॉल करते हैं, हम मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफन कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हम इसे ये भी बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्लास के लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोलते हैं हम इसको, ओके। नेक्स्ट में हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमने ठीक है, ये हमने पढ़ा कि हमारे पास क्लास क्या होती है। हमने पहले पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है। अब हमने नेक्स्ट में पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है, ये तो हम मेन कॉन्सेप्ट उसका देख रहे हैं। हमने पढ़ा इनहेरिटेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ ब्रीफली बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस द आइडिया ऑफ क्लासेस लीड टू द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जब हमारे पास एक क्लास का आइडिया आता है तो हमें ये भी पता है, हमें टू द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये भी आइडिया आता है कि हमने इसे इनहेरिट कैसे कराना है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस हमारे पास है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। हमने एक क्लास को सब क्लासेस में जब डिवाइड करना है उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल क्लास होती है, हमने उसको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया होता है। मेमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं तो एनिमल ही, पर हमने उसे सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है कि एनिमल किस किस तरह के होते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास हाउस है, किस किस तरह का होगा, ठीक है। वो हमारे पास होती है इनहेरिटेड क्लास, पेरेंट क्लास जिसे बोलते हैं। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास वो होती है इनहेरिटेंस क्लास। जब हमने एक व्हीकल क्लास है, हमने उसको डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया, कार्स में किया, ट्रक में किया, बसेस में किया, मोटरसाइकिल्स में किया। हमने एक क्लास से इसको सब क्लासेस में डिवाइड करना इनहेरिट कहलाता है। एक क्लास से एक क्लास को सब क्लासेस में डिवाइड करना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। एक सब क्लास में डिवाइड करना एक इनहेरिटेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने ड्राइव क्लास हमारे पास होती है इसमें इनहेरिटेंस में, ठीक है। 2 तरह की हमारे पास क्लासेस होती है। एक होती है ड्राइव क्लास जिसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, ठीक है, जिससे ड्राइव्ड होती है, जिससे सब क्लासेस ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है, जिससे सब क्लासेस बनती हैं, उसे हम बोलते हैं पेरेंट क्लास या ड्राइव क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आती है, हमारे पास 2 तरह की क्लासेस हैं, ड्राइव क्लास और एक होती है बेस क्लास, ठीक है। ड्राइव क्लास को हम एक हमारे पास होती है बेस क्लास। ड्राइव क्लास कौन सी क्लास होती है कि जिससे जो बेस होती है, जिससे ड्राइव्ड होती है, ये होती है बेस क्लास से ड्राइव क्लास। अब जिससे ड्राइव्ड होती है पेरेंट क्लास, और जो क्लासेस ड्राइव्ड होती हैं सब क्लासेस में डिवाइड होती हैं उसे बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड ऊप क्लास कैन बिकम अ पेरेंट ऑफ सेवरल सब क्लासेस, ठीक है। ड्राइव क्लास सब पेरेंट क्लास जो सेवरल सब क्लासेस बनाता है, इसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सब इट इज कॉल्ड अ बेस क्लास, हम इसको बेस क्लास भी कहते हैं। ड्राइव क्लास इज आल्सो कॉल्ड अ बेस क्लास। अदर क्लासेस कैन बी डिफाइंड दैट शेयर इट्स कैरेक्टरिस्टिक बट एट देयर ओन वे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्राइव क्लास। अब ड्राइव क्लास से जो आगे क्लासेस बनती हैं वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होती हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास।
चाइल्ड क्लास जो एक क्लास हमारे पास क्या है, ड्राइव क्लास है, उससे हमने जब सब क्लासेस बनानी है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास। ठीक है, इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट में हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन। हमें इनकैप्सुलेशन के वर्ड से ही पता चल रहा है, इनकैप्सुलेट करना, उसको मतलब उसे कंबाइन करना, इनकैप्सोल करना। जिस तरह एक कैप्सूल है, हम एक कैप्सूल में काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके उसको हम एक मेडिसिन बनाते हैं, कैप्सूल करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको कम्बिनेशन होता है। तो द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, मतलब क्लास में कि हमारे पास हमारी ये क्लास है, हमने उसमें डाटा भी किया, एट्रीब्यूट्स भी दिए, फंक्शन भी दिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हुआ, एक क्लास बन गई। उसे हमने क्या किया, इनकैप्सुलेट किया, रैपिंग अप कर दिया, एक ही क्लास में हमने दोनों चीज़ें कर दी। ठीक है, वो हमारे पास होगा इनकैप्सुलेशन। द डाटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जो डाटा आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब एक प्रोग्राम से बाहर कोई फंक्शन है, उससे बाहर वो कभी भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, सो इंसुलेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग। जब हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सेस आ जाती है एक प्रोग्राम की, उसको हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, मतलब हमारे पास इनकैप्सुलेशन में 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है पब्लिक क्लास, एक आती है प्राइवेट क्लास, और एक हमारे पास आती है प्रोटेक्टेड क्लास। ये 3 क्लासेस हैं। अब पब्लिक क्लास कौन सी क्लास होगी, जो हमारे क्लास के लिए होगी, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हमने क्लास के लिए बनाए वो क्लास में ही हमारे होंगे। ठीक है, अगर हमने से इनहेरिट किया किसी चाइल्ड क्लास से, तो वो उसमें भी पब्लिक ही होंगे, मतलब वो यूज़ कर सकेगा। लेकिन प्राइवेट क्लास हमारा जो होगा वो मेन में नहीं होगा, वो कभी भी मेन में यूज़ नहीं होगा, वो मेन में उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट किए में। अब कोई प्राइवेट चीज़ होती है, उसके लिए कोई लॉकअप हमने रखा होता है, कोई हमने उसके लिए एक हम कह लो कि हमने उसके लिए कोई कोड रखा होता है कि उसे असेस करने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट असेस नहीं होगा। सो इसलिए उन्होंने बोला है कि द इंसुलेशन ऑफ डाटा फ्रॉम डायरेक्ट असेस के लिए जो हम देते हैं वो हमारा होता है डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग मतलब डाटा को हाइड करना मेन के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल से फिर आपको मैं नेक्स्ट इसके सब कुछ का ब्रीफली मैं आपको डिस्कशन दूंगी, सबका एक हम 1 बाय 1 करके हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, विद कोडिंग भी अब मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप लोग इन चीज़ों पे थोड़ा करें तो आपको आसानी से इसकी कोडिंग भी समझ आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।